वहां विशाल प्राचीन वृक्ष, पहाड़ों जितने विशाल पक्षी और अनगिनत कीमती जानवर थे। वहां निश्चित रूप से शक्तिशाली जादुई जानवर होंगे जिन्हें पकड़ा जा सकता है। सबसे पहले सीमा को अपनी रक्षा के लिए एक शक्तिशाली जादुई जानवर की जरूरत थी, वरना उसे उसकी बहुत चिंता होती। हालांकि उसकी आत्मिक ऊर्जा शक्तिशाली थी, लेकिन दिव्य जैसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों को भी अपनी आत्मिक शक्ति के कमजोर होने पर अपनी रक्षा के लिए आत्मिक वस्तुएं दी जाती। दूसरा, राघव को भी स्पिरिट वर्ल्ड जाकर कुछ ऐसे पेड़ ढूंढने थे जो उसके मौजूदा पेड़ों की जगह ज्यादा जीवन ऊर्जा धारण कर सके, वरना भविष्य में सेलेस्टियल से लड़ते समय उसे दबा दिया जाएगा। तीसरा, वो देखना चाहता था कि क्या उसे जंगल की दिव्यता के बारे में कुछ सुराग मिल सकता है। पिछली बार राघव ने जो दिव्य जीवन बूंदें दी थी, उन्होंने उसे और उसके आसपास के लोगों को कई बार बचाया था। वह कर्ज बहुत बड़ा था और उसे चुकाने का कोई रास्ता ढूंढना था। यह बात बुरी नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि अगर मैंने इसे स्वीकार कर लिया तो मुझे बहुत नुकसान होगा। राघव ने अपना सिर हिलाया। ओह, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? इंदर ने हल्के से पूछा, एक चालाक बूढ़े लोमड़ी की तरह। वो जानता था कि उसने राघव की कमजोरी पकड़ ली है। वो जानता था कि राघव जरूर व्यापार करना चाहता है, लेकिन वो बस मोल भाव करके कीमत बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। ऐसा उसने पहले भी कई बार देखा था, इसलिए वो बहुत शांत था। उसे लगा कि अब पहल उसके हाथ में है। उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि राघव व्यापार नहीं करेगा। राघव ने इंदर की तरफ हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो। मैं तुम्हारी बुद्धिमत्ता की चिंता किए बिना नहीं रह सकता। ओह, मैं इसके बारे में और सुनना चाहूंगा। इंदर बस हल्का सा मुस्कुराया। वह इसके लिए बहुत पहले से तैयार था। मैं सचमुच यही चाहता हूं, लेकिन कुछ मुख्य बातें हैं। सबसे पहले, क्या आप कभी आत्माओं की दुनिया में गए हैं? राघव ने पूछा। नहीं, लेकिन मुझे यह बताने की जहमत मत उठाइए कि रिकॉर्ड मौजूद है। अगर सिर्फ सिद्धांत ही काम के होते तो अभ्यास का क्या मतलब होता? आप तो आत्माओं की दुनिया में गए ही नहीं, तो आपको कैसे पता कि वहां पहुंचते ही कोई 7वीं या 8वीं रैंक का जादुई जानवर मुझे तुरंत मार नहीं डालेगा? राघव ने पूछा। ये दूसरा, अगर मैं वहां सुरक्षित पहुंच भी जाऊं, तो भी किंवदंतियां कहती है कि वहां का जंगल इतना विशाल है कि वह आकाश को निगल जाता है और विशाल जानवर जमीन पर घूमते हैं। क्या हमें किसी भी दिशा में एक कदम भी चलना मुश्किल नहीं लगेगा? राघव ने आगे कहा। इंदर अवाक रह गया। राघव के शब्द वाजिब थे और वह पलटकर जवाब नहीं दे सका। वो कुछ सैद्धांतिक बातें कहने ही वाला था कि राघव ने फिर अपना मुंह खोल दिया। तीसरा, भले ही कोई जादुई जानवर हमारा रास्ता न रोके और सब कुछ सुचारू रूप से चले, क्या आपको लगता है कि एक शक्तिशाली जादुई जानवर खुद को हमारे द्वारा सुअर की तरह आसानी से पकड़वा देगा? केवल 1 महीने के समय में हमें शक्तिशाली जादुई जानवरों को ढूंढना और पकड़ना है और फिर अपने मूल स्थान पर भी लौटना है। आपको क्या लगता है कि हमारी संभावना कितनी अधिक है? अगर हम किसी भी शक्तिशाली जादुई जानवर को पकड़ने में सक्षम नहीं हैं, तो हमारे लिए बेहतर होगा कि हम इस दुनिया में कुछ कमजोर जादुई जानवरों को पकड़ लें। फिर मुझे ये स्वर्गीय जल मोती बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। तो आदरणीय परिवार के मुखिया, मुझे अपनी बुद्धि से बताइए कि आपके प्रस्ताव से सहमत होने के लिए मेरा दिल कितना बड़ा होना चाहिए? राघव ने पूछा। इंदर तुरंत अवाक रह गया। राघव के विश्लेषण के अनुसार ऐसा लग रहा था कि सचमुच वही अकेला हार रहा था, लेकिन आत्मा की दुनिया अनगिनत खजानों और असीमित अवसरों से भरी है। अगर आपकी किस्मत अच्छी है, इंदर ने पूछा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मुझसे भाग्य के बारे में बात करना उकसावे की बात है? राघव ने उस बेल्ट की ओर इशारा किया जो उसने अभी भी अपनी कमर पर पहनी हुई थी। इंदर को तुरंत राघव के स्वर्ग विरोधी भाग्य का ख्याल आया। उसका दिल बैठ गया, लेकिन उसने शांत भाव बनाए रखा। तो फिर मुझे अपना सुझाव सुनाओ। मेरा सुझाव बहुत सरल है, मैं आपके साथ आदान प्रदान करूंगा, राघव ने कहा, जिससे इंदर खुश हो गई। लेकिन आपको मुझे अतिरिक्त 3 मिलियन मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन देने होंगे। इंदर की मुस्कान गायब हो गई। जब इंदर उदास भाव से चला गया,
तो राघव अचानक हंस पड़ा। मैं अमीर हूं, मैं अमीर हूं। राघव मूल रूप से व्यापार करने की योजना बना रहा था। उसने इतनी सारी कमियां सिर्फ इसलिए बताई थी ताकि इंद्र को और पैसे से ठगा जा सके। अर्जुन ने कहा था कि उसके पास कभी भी अपने इस्तेमाल के लिए पर्याप्त पैसा नहीं था। तुम दोनों बूढ़े लोमड़ियों की जोड़ी हो। सरोजनी ने असहाय होकर आह भरी। पहले तो उसने सचमुच सोचा था कि राघव व्यापार करने को तैयार नहीं है, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि उसके इस कृत्य से वह भी धोखा खा गई थी। वो बूढ़ी लोमड़ी कुछ भी अच्छी नहीं है। ये स्वर्गीय जल मोती कुछ ऐसा है जो सेतुपति के पास होना चाहिए था, लेकिन मुझे विश्व भेदी जेड ताबीज की भी आवश्यकता थी। मैंने सुना है कि अमरपथ एक ऐसी जगह है जहां पूर्वी बंजर भूमि के शिखर विशेषज्ञ इकट्ठा होंगे। यह वास्तव में सीमा के लिए बहुत खतरनाक होगा, राघव ने कहा। सरोजनी ने सिर हिलाया। अनादि पथ का खतरा उस जूली गुप्त क्षेत्र से कहीं ज्यादा है जिसमें तुम पहले प्रवेश कर चुके हो। वो गुप्त क्षेत्र प्राचीन काल की एक दुनिया के विनाश के बाद बची धूल का एक कण मात्र है, लेकिन अमर मार्ग वास्तव में एक छोटी सी दुनिया है। वहां नियमों का एक नया समूह है। ऐसी अफवाह है कि अमर मार्ग में एक साधक के अमर या देवता बनने का आधार निहित है। बेशक अमर पथ बहुत पहले ही टूट चुका है। ये एक ऐसा टूटा हुआ मार्ग है जिसे कोई भी फिर से नहीं जोड़ सकता। इसलिए मार्शल स्वर्ग महाद्वीप में कोई और देवता या अमर कभी प्रकट नहीं हुए। हालांकि अमर पथ की अपनी दुनिया है, इसलिए आपको सावधान रहना होगा। आपको न केवल धर्मी और भ्रष्ट विशेषज्ञों से सावधान रहना होगा, बल्कि आपको अन्य जातियों के विशेषज्ञों से भी सावधान रहना होगा। अन्य जातियां? राघव ने पूछा। सरोजनी ने गंभीरता से कहा, पूर्वी बंजर भूमि एक उजाड़ जगह हो सकती है, लेकिन वहां अभी भी अनगिनत संप्रदाय और सैकड़ों जातियां हैं। उनमें से कुछ जातियां हमारे जुआनतियन दाओ संप्रदाय से भी अधिक शक्तिशाली हैं। सचमुच? वे तो जुआनतियन दाओ संप्रदाय से भी ज्यादा ताकतवर हैं। राघव चौंक गया। हाँ, ज्यादा सटीक तौर पर कहें तो वे हमारे पूर्वी बंजर भूमि के शाखा संप्रदाय से भी ज्यादा शक्तिशाली हैं। मध्य मैदानों के प्रमुख संप्रदाय की तुलना में हमारे शाखा संप्रदाय की शक्ति सागर में एक बूंद के समान है। जहां तक उन जातियों का सवाल है, उनमें से कुछ को अमर युग से रक्तवंश विरासत में मिला है। वे बाकी दुनिया के साथ बहुत कम बातचीत करते हैं। अपनी वंशावली की शुद्धता बनाए रखने के लिए वे कभी भी अपनी जाति से बाहर विवाह नहीं करते। कई नस्लें हैं और उन्हें पहचानना बहुत आसान है। अगर आप इससे बच सकते हैं तो उन्हें उकसाएं नहीं। उनके कबीले बहुत सुरक्षात्मक हैं, साथ ही दबंग और अनुचित भी हैं। सरोजनी ने चेतावनी दी। जब तक वे मुझे उकसाते नहीं हैं, स्वाभाविक रूप से मैं इतना ऊब नहीं जाऊंगा कि उन्हें उकसाऊं। लेकिन अगर वे मुझे धमकाने की कोशिश करते हैं तो आप मेरे स्वभाव से वाकिफ हैं। अगर ये सहनीय है तो मैं इसे सहन कर लूंगा, लेकिन अगर ये सहनीय नहीं है तो इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, राघव ने कहा। राघव ने कभी खुद को दूसरों को उकसाने वाला नहीं माना, लेकिन जब दूसरे उसे उकसाते तो वह पीछे नहीं हटता था। साधना पथ ऐसा था जहां अगर आप समझौता कर लेते तो आपके दुश्मन आपको पीछे धकेलते रहते। अगर आप सम्मान चाहते थे तो आपको दूसरों को यह दिखाने के लिए अपने नुकीले दांत दिखाने पड़ते थे कि आप शिकार नहीं हैं। उन जातियों के पास प्राचीन रक्तवंश है और उन्हें विशेष क्षमताएं विरासत में मिली है। आपको उनके बारे में सावधान रहना होगा। हालांकि धार्मिक मार्ग, भ्रष्ट मार्ग या वे जातियां सबसे भयानक नहीं है। सबसे भयानक तो अमर मार्ग के आदिवासी हैं। सरोजनी की आंखों में भय छा गया। क्या वहां अभी भी लोग रह रहे हैं? राघव दंग रह गया। हाँ, वो स्थान हमारी दुनिया के बगल में मौजूद एक दुनिया है। ऐसा कहा जाता है कि वे लोग अमर पथ के शुरुआती रक्षक थे, लेकिन बाद में किसी अज्ञात कारण से अमर पथ नष्ट हो गया और वह मालिकहीन हो गया। मार्शल स्वर्ग महाद्वीप से एक अलग इकाई बन गया। अनंत काल का मार्ग अमर या ईश्वर बनने का आधार माना जाता है, इसलिए अनगिनत साधक इसके भीतर छिपे रहस्यों को जानने की इच्छा रखते हैं। हर 1000 साल में विशेषज्ञ बलपूर्वक अनादि काल के मार्ग को खोलते हैं और अपने शिष्यों को परीक्षण के तौर पर अंदर भेजते हैं। इसके विनाश के कारण
अमरपथ कई अलग अलग खंडों में बदल गया था। पूर्वी बंजर भूमि में उन खंडों में से एक का द्वार है। सावधान रहें, क्योंकि जब मैं अमरपथ में दाखिल हुआ, मैं 7 लोगों के समूह में था और हम आदिवासियों के एक घात में फंस गए। परिणाम स्वरूप मैं अपनी जान बचाकर भागने वाला अकेला व्यक्ति था। आदिवासी परीक्षण से गुजर रहे शिष्यों के साथ आक्रमणकारी शत्रु जैसा व्यवहार करते हैं, साथ ही उन्हें शिकार भी मानते हैं और इसलिए वे आपको देखते ही मार डालेंगे। सरोजनी को पुरानी यादें ताजा हो गई। वो वाकई एक बेहद निराशाजनक संघर्ष था। वे आदिवासी बहुत क्रूर थे। लगता है इंद्र का विश्व भेदी जेड तावीज बिल्कुल सही समय पर आया है। अगर मुझे कुछ शक्तिशाली जादुई जानवर नहीं मिले तो मुझे लगता है कि सीमा को इस खतरे का सामना नहीं करना चाहिए, राघव ने कहा। शक्तिशाली जादुई जानवरों के बिना एक जानवर प्रशिक्षक बहुत कमजोर था। उन खतरों के अलावा अनादि पथ स्वयं खतरों से भरा है। आप बिल्कुल भी लापरवाह नहीं हो सकते, सरोजनी ने चेतावनी दी। बड़ी बहन, चिंता मत करो, मैं उस तरह का इंसान नहीं हूं जो अपनी जिंदगी से खेलेगा, राघव हंसा। सरोजनी के घर से निकलकर वो अपने कमरे में लौट आया। राघव को उम्मीद नहीं थी कि वहां एक मेहमान उसका इंतजार कर रहा होगा। वो मेहमान उस समय नेहा से बातें कर रहा था। बहन सोम्या, ओह, क्या तुमने मुझे तब पत्नी नहीं कहा था? क्या तुम सच बोलने से इनकार कर रही हो? सोम्या हंसा। नहीं, तुम इस तरह मजाक बिल्कुल नहीं कर सकते, ये जानलेवा हो सकता है। राघव ने जल्दी से अपना हाथ हिलाया। नेहा जैसी आसानी से ईर्ष्या करने वाली लड़की के सामने वो ऐसा मजाक कैसे कर सकती है? वो अपनी जिंदगी की इस कीमत को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। जरा अपने मूर्खतापूर्ण हाव भाव तो देखो। क्या तुम्हें लगता है कि वो इतनी नासमझ होगी? बहन सोम्या ने मुझे पहले ही बता दिया है कि तुम दोनों के बीच क्या हुआ था। क्या तुम्हारा इतना घबराना यह दर्शाता है कि तुम्हारा अंतःकरण दोषी है? नेहा ने आंखें घुमाई। ओह, नेहा ने बिना ईर्ष्या की समझ लिया कि क्या हुआ था। कितना दुर्लभ है। राघव सोम्या की ओर मुस्कुराया। तुम्हारे परिवार के साथ सब कैसा है? आकांक्षा मर चुकी है, मैंने उसे खुद मारा है, इसलिए मैं परिवार का भावी उत्तराधिकारी बन गया हूं। मैं तुम्हें ढूंढने और अपने हुआ परिवार में शामिल करने के लिए यहां आया हूं, सोम्या ने कहा। राघव चौंका, लेकिन फिर उसके मुंह के कोने पर हल्का सा कर्ल देखकर उसे एहसास हुआ कि वो मजाक कर रही थी। तो फिर अमरपथ के बारे में क्या? हाँ, मैं आपसे इसी बारे में बात करने आया हूं। मैं अमरपथ में भाग नहीं लूंगा। मैंने मार्शल पथ का संघर्ष भी छोड़ दिया है, सोम्या ने कहा। ऐसा क्यों? राघव और नेहा दोनों चौंक गए, क्योंकि मैं थक गया हूं। इस बार जो हुआ उसके बाद मुझे पता चला है कि मैं तो बस एक क्रोधित समुद्र पर तैरता हुआ पत्ता हूं। यही साधना मार्ग है। मेरे नियंत्रण में कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर मैं मार्शल मार्ग से हट जाऊं और शांति से परिवार का मुखिया होने पर ध्यान केंद्रित करूं, तो मैं एक सुकून भरा जीवन जी सकूंगा। मैं एक दिव्य प्राणी हूं और एक बार जब मैं समुद्र विस्तार तक पहुंच जाऊंगा तो मेरे परिवार के खजाने की वस्तु हमारे कर्म भाग्य को बनाए रखते हुए मैं एक चिंता मुक्त जीवन जी सकूंगा। सोम्या ने संतुष्टि भरी मुस्कान दी, लेकिन राघव और नेहा थोड़ा निराश हुए बिना नहीं रह सके। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने एक साथी खो दिया हो। तो फिर मुझे तुम्हें बधाई देनी होगी, अब से तुम आजाद होगे, राघव ने मुस्कुराते हुए कहा। इससे कोई बच नहीं सकता। तुम दोनों की तुलना में मुझ में प्रतिभा की कमी है, साथ ही आत्मविश्वास की भी, और सबसे ज्यादा कमी है किस्मत की। नेहा की किस्मत अच्छी है और सीमा की भी। वे दोनों तुम्हारी औरतें हैं, लेकिन तुमने हमेशा मेरे साथ सिर्फ एक दोस्त जैसा व्यवहार किया है, सोम्या ने थोड़ी निराशा के साथ कहा। खांसी, क्या दोस्त होना अच्छा नहीं है? राघव ने अजीब तरह से कहा। ठीक है, चलो उस बारे में बात नहीं करते। मैं बस तुम्हें ये बताने आया हूं ताकि जब सनातन मार्ग खुले तो तुम मेरी चिंता ना करो। इसके अलावा जब भी समय मिले उस पत्नी से मिलना जरूर जाना जिसे तुमने छीन लिया है। शायद तुम मेरे लिए कुछ छोड़ सको, समझ रही हो? सोम्या ने कहा। हालांकि उसने सहज रहने की पूरी कोशिश की,
फिर भी उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया। सौम्या को विदा करने के बाद राघव अंदर ही अंदर बेचैनी महसूस कर रही थी। जूली के गुप्त क्षेत्र में अविश्वसनीय रूप से शानदार प्रतिभा वाली एक लड़की अब इस तरह की हो गई थी। समय की बेरहमी ने उसकी तीक्ष्णता और अहंकार को कुचल दिया था। उसने एक मार्शल कलाकार का महत्वाकांक्षी हृदय खो दिया था। क्या आप इस बारे में सोच रहे हैं कि उस बहन से कब मिलना है और उसके अंदर कुछ छोड़ना है? नेहा ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा। राघव अवाक रह गया। यह लड़की उसके प्रभाव में और भी भ्रष्ट होती जा रही थी। वो इतनी सीधी बात कैसे कह सकती थी? है, ये कैसा मजाक है? क्या तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ हूं? नेहा हंसी और राघव की बाहों में लिपट गई। मैं तो बस तुम्हें चिढ़ा रही थी। क्या तुम्हें खूबसूरत औरतें पसंद नहीं? सिस्टर सौम्या बहुत खूबसूरत है। और नेहा ने अपने हाथों से उसकी छाती की ओर इशारा किया, जिसका अर्थ था कि सौम्या भी एक भव्य छाती वाली महिला थी। सच कहूं तो मुझे हमेशा से लगता रहा है कि किसी को पसंद करना पूरी तरह से उस एहसास पर निर्भर करता है जो वो मुझे देता है। मेरे मन में उसके लिए ऐसी कोई भावना नहीं है। नहीं, मैं उसके लिए अपनी जान जोखिम में डालने की सोचूंगा। इसलिए आप निश्चिंत हो सकते हैं कि मैं उसे पसंद नहीं करता। राघव ने अपना सिर हिलाया। इस तरह कहने पर नेहा मुस्कुराई। ठीक है, चूंकि तुमने इसे इस तरह कहा है, मैं तुम्हें बहन सौम्या को ढूंढने की इजाजत दूंगी जब तुम बिल्कुल भी खुद को रोक नहीं पाओगी। राघव गुस्से से बोला, मूर्ख लड़की, अगर भावनाओं का आधार न हो तो क्या ये जानवरों के संभोग से अलग नहीं होगा? चूंकि तुम्हें मेरा चीजें छोड़ना अच्छा लगता है, तो क्यों न मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ छोड़ दूं? नहीं। अगले दिन इंदर 3 लाख मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन और विश्व भेदी जेड ताबीज लेकर लौटा। तभी राघव ने उसे स्वर्गीय जल मोती सौंपा। आदान प्रदान के बाद दोनों पक्ष भयावह मुस्कान बिखेर रहे थे। विश्व भेदी जेड ताबीज प्राप्त करने के बाद राघव ने सीमा को एकांत से बाहर बुलाया। सीमा ने सभी आध्यात्मिक क्रिस्टलों पर अपनी छाप पूरी तरह से छोड़ दी थी और अब उन्हें अपने आध्यात्मिक स्थान में रखना उसके लिए कोई बोझ नहीं था। वो समय के साथ उन्हें आसानी से परिष्कृत कर सकती थी और इससे उसकी युद्ध क्षमता पर कोई असर नहीं पड़ता था। सरोजनी के साथ कुछ चीजें तय करने के बाद वो सीमा को जुआनतियान दाओ संप्रदाय से बाहर ले आया। सीमा ने अपनी बैंगनी फीनिक्स गौरैया को बुलाया और वे दूर भाग गए। राघव, हम 3 दिन से उड़ रहे हैं, हमें इतनी दूर क्यों जाना है? सीमा अंत में उससे पूछे बिना नहीं रह सकी। बेशक ये सुरक्षा के लिए है। एक बार विश्व भेदी जेड तावीज सक्रिय हो जाए तो हम 1 महीने के लिए स्पिरिट वर्ल्ड में रहेंगे। जब हम वापस लौटेंगे तो हम अपने मूल स्थान पर लौट जाएंगे। इसलिए हमारे लिए बेहतर होगा कि हम जुआनतियान दाओ संप्रदाय से दूर चले जाएं। हालांकि यह दूरी पर्याप्त होनी चाहिए। चलो एक अच्छी जगह ढूंढते हैं। ओह, वो पहाड़ी घाटी बुरी नहीं है। राघव को अचानक एक विशाल पर्वत घाटी दिखाई दी। उबड़ खाबड़ इलाका पत्थरों से भरा हुआ था और बहुत बड़ा था। ये एक अच्छी जगह थी। जमीन पर उतरते हुए सीमा ने भौहें चढ़ाई। क्या ये जगह बहुत आकर्षक नहीं है? अगर कोई हमारा पीछा नहीं करता तो ये देखते हुए कि ये जगह कितनी वीरान है, इसका ध्यान आकर्षित करना ठीक है या नहीं? लेकिन अगर लोग हमारा पीछा कर रहे हैं तो उनके पास हमें ढूंढने के कई तरीके हैं। अगर हम कोई छिपी हुई जगह भी ढूंढ लेते हैं तो भी वे उसे ढूंढ ही लेंगे। राघव मुस्कुराया। तुम्हारा मतलब है काफी हद तक। वह बूढ़ा भूत इंदर मुझसे सचमुच बहुत नफरत करता है। मुझे 90% यकीन है कि वो कुछ न कुछ षड्यंत्र रच रहा है। राघव ने कहा। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? कोई बात नहीं। अगर वह बुद्धि का खेल खेलना चाहता है तो मैं उसके साथ मरते दम तक खेलूंगा। बस 1 मिनट रुको, मैं सब कुछ ठीक कर देता हूं। राघव काम पर लग गया। आसपास के 4 पहाड़ों की चोटियों पर उसने कुछ चीजें लगाई। सीमा को नहीं पता था कि वे चीजें क्या थी, लेकिन वह जानती थी कि राघव के दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। उन्हें व्यवस्थित करने के बाद उसने एक चीज निकाली। वो शतरंज की बिसात जितनी बड़ी थी और रेखाओं से ढकी हुई थी। एक गठन डिस्क? सीमा ने पूछा। हाँ, एक गठन चक्र।
मैंने मठ का मुखिया उपसंप्रदायिक गुरु से बेशर्मी से उधार ले लिया। राघव मुस्कुराया। वो मुस्कान थोड़ी मनहूस थी, या शायद बेहद मनहूस। राघव, तुम है कुछ नहीं, ये तो बस एक खास संभावना के चलते हैं। हम लापरवाही से दूसरों को हमारे खिलाफ साजिश रचने नहीं दे सकते। राघव ने ध्यान से उस डिस्क को जमीन के नीचे गहराई में गाड़ दिया और फिर अपने किए के सारे निशान मिटा दिए। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। फिर उन्होंने 16 चट्टानें निकाली जिनसे भयंकर कंपन हो रहा था। उन्होंने उन्हें निर्माण चक्र के चारों ओर कई मील चौड़े घेरे में गाड़ दिया। जैसे ही उसने आखिरी चट्टान गाड़ दी, वे शक्तिशाली उतार चढ़ाव तुरंत गायब हो गए। आध्यात्मिक शक्ति होने पर भी उन्हें महसूस करना असंभव था। ठीक है, सब कुछ तैयार है, उम्मीद है कि ये काम आएगा। राघव ने उसके हाथ थपथपाए। चलो विश्व भेदी जेड ताबीज को सक्रिय करते हैं। उसके हाथ में ताबीज प्रकट हुआ। अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके उसने उसे सक्रिय कर दिया। जेड के रंग चमक उठे और एक शक्तिशाली आकाशीय शक्ति प्रस्फुटित हुई। राघव के सामने एक पारदर्शी द्वार प्रकट हुआ। ये एक भंवर की तरह था और यह देखना असंभव था कि दूसरी तरफ क्या है। सीमा, मुझे पकड़ो। सीमा थोड़ी घबराई हुई थी। उसने राघव को कसकर पकड़ रखा था, जबकि राघव ने उसकी कमर पर हाथ रखा था। गहरी सांस लेते हुए वो उस द्वार से आगे बढ़ गया। जब वे दोनों द्वार में दाखिल हुए तो वे तुरंत गायब हो गए। द्वार भी धीरे धीरे गायब हो गया। सब कुछ शांत हो गया। अगले दिन 3 आकृतियां यहां दिखाई दी। उनमें से एक के हाथ में एक चमकती हुई मशीन थी। हां, उसने यहां विश्व भेदी जेड ताबीज को सक्रिय कर दिया है राघव, अब तुम निश्चित रूप से मर चुके हो। इतना कहकर उस व्यक्ति ने जमीन पर एक निशान छोड़ दिया। फिर वे तीनों वहां से चले गए। उन्हें पता ही नहीं चला कि दूर किसी पहाड़ी चोटियों पर 4 फोटोग्राफिक जेड उन्हें रिकॉर्ड कर रहे थे। राघव को कोई शक्तिशाली स्थानिक विदारक शक्ति महसूस नहीं हुई। जैसे ही उसने द्वार से कदम रखा, उसने खुद को एक विशाल जंगल में पाया। इससे पहले कि वह अपने आसपास के माहौल का ध्यानपूर्वक आकलन कर पाता, उसका दिल कांप उठा और वह जल्दी से सीमा के साथ एक तरफ हट गया। धमाक! एक विशाल खून ने उस जगह को बुरी तरह काट डाला जहां वे अभी अभी थे। उस खून की पंखुड़ियों पर सचमुच भयानक कांटे थे। कांटों से एक हरा तरल पदार्थ निकल रहा था। राघव जब बचकर निकल रहा था, तभी अनगिनत बेलें जहरीले सांपों की तरह अचानक उस पर टूट पड़ी। वे अविश्वसनीय रूप से तेज और संख्या में थी। उन सभी से बच पाना नामुमकिन था। राघव ने घुरघुराहट की और एक ज्वाला ने उन सभी लताओं को राख में बदल दिया। ऐसा लग रहा था कि बेलें डर गई थी और राघव की अचंभित निगाहों के सामने वे भूमिगत हो गई। फिर उसने खून की तरफ देखा तो पाया कि वह भी गायब हो गया था। यह जगह बेहद अजीब थी। उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। राघव, क्या तुमने नहीं कहा था कि आत्माओं की दुनिया शांतिपूर्ण है? यहाँ के सभी विशेषज्ञ सहज हैं, लेकिन ये तो। सीमा चौंक गई। ये भयंकर वनस्पति बिल्कुल भी सहज नहीं लग रही थी। मुझे नहीं पता, मैंने पहले भी स्पिरिट वर्ल्ड की एक विशेषज्ञ से मुलाकात की थी और उसके साथ घुलना मिलना वाकई आसान था। राघव हैरान भाव से इधर उधर देख रहा था। यहाँ के पेड़ बहुत बड़े थे और आध्यात्मिक क्यूई अविश्वसनीय रूप से सघन थी। ये वैसा ही दृश्य था जैसा उसे तब याद आया जब स्पिरिट वर्ल्ड विशेषज्ञ वहां से चला गया था। फर्क इतना था कि जिस दुनिया में विशेषज्ञ गया था वो शांति और सुकून से भरी थी, जबकि ये जगह अजीब और अंधेरी थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे हत्यारे हर जगह मौजूद हैं, जिससे उसकी नसें खिंच गई। ये वाकई अजीब है। क्या ये आत्माओं की दुनिया नहीं है? ऐसा तो नहीं कि इंद्र ने मुझे धोखा दिया हो, राघव ने सोचा। अचानक एक मच्छर राघव के पास से उड़कर आया और एक सुनहरी पंखुड़ी ने उसे मार डाला। वो सीमा की आत्मा वस्तु थी। वो मच्छर मुर्गी के अंडे के आकार का था। एक बार जब उसे 2 टुकड़ों में काट दिया गया तो उसका मुंह आगे बढ़ता गया और एक बड़े पेड़ को ऐसे छेदता गया जैसे वह स्टील का हो। जिस जगह पेड़ को छेदा गया था
वो तुरंत जंग लगने लगा। राघव और सीमा के चेहरे के भाव बदल गए। एक साधारण मच्छर में भी इतना भयानक जहर होता है। सीमा, हमें रास्ता खोजने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति को सक्रिय करना चाहिए। ये जगह बहुत अजीब है, राघव ने कहा और सावधानी से आगे बढ़ने लगा। ये जगह बहुत खतरनाक थी। जरा सी लापरवाही से वे घायल हो सकते थे। ये कोई शुभ संकेत नहीं था। अरे यार, मैं तो निशान छोड़ना ही भूल गया। हमें तो फिर भी यहां वापस आना ही है। राघव ने अपने सिर पर ताली बजाई। वो इतनी जरूरी बात लगभग भूल ही गया था। यहां का जंगल बहुत घना है। बिना किसी खास निशान के हम उसे दोबारा ढूंढ नहीं पाएंगे। राघव ने एक ज्वाला का गोला बुलाया। उसने उसे जंगल में फेंका और वो फट गया, जिससे कई मील तक सब कुछ भस्म हो गया। हालांकि यह कार्रवाई थोड़ी ज्यादा थी, लेकिन इससे बचने का कोई रास्ता नहीं था। अगर वे 1 महीने के अंदर इस जगह को दोबारा नहीं ढूंढ पाए तो वे कभी वापस नहीं लौट पाएंगे। सीमा, क्या तुमने रेत घड़ी शुरू कर दी है? राघव ने पूछा। हाँ, रेत घड़ी उसके स्थानिक वलय में नहीं थी, क्योंकि वहां स्थान स्थिर था। वह उसके आध्यात्मिक स्थान में थी और उस समय की गिनती कर रही थी जो उनके पास बचा था। यद्यपि इस संसार में सूर्य भी था, फिर भी कौन जानता था कि यहां एक दिन अभी भी 24 घंटे का होता है या नहीं। एक बड़े स्थान को भस्म करने और एक आध्यात्मिक निशान छोड़ने के बाद वे दोनों एक बार फिर सावधानी से आगे बढ़ने लगे। ये जगह ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों से भरी थी। यहां वे साफ साफ नहीं देख पा रहे थे और राघव अपने पंख फैलाकर हवा में उड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। वहां ऊपर किसी शक्तिशाली जादुई जानवर का उस पर कब्जा करना बहुत आसान था। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, राघव को जंगल बहुत भयानक लगने लगा। यहां के कीड़े मकोड़े भी उन्मत्त थे और उनमें से ज्यादातर जहरीले थे। राघव को देखते ही वे पागलों की तरह हमला कर देते। इसके अलावा यहां की वनस्पतियों में भी अत्यधिक आक्रमण क्षमता थी। कभी कभी वे भूमिगत से भी हमले करते थे। यह सौभाग्य की बात थी कि सीमा और राघव दोनों ही आध्यात्मिक विशेषज्ञ थे। आगे बढ़ते हुए वे अनगिनत हमलों से बचने में कामयाब रहे। आखिरकार वे एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए। वाह, कितना सुंदर! सीमा ने दृश्य देखकर चौंक कर चीख मारी। उनके आगे एक विशाल झील थी। तालाब के एक ओर 10 मील ऊंची एक चट्टान थी। एक झरना नीचे गिर रहा था, जिससे अंतहीन धुंध फैल रही थी। सूरज की रोशनी में धुंध में एक विशाल इंद्रधनुष प्रतिबिंबित हो रहा था। झील 100 मील से भी ज्यादा चौड़ी थी। चारों ओर पहाड़ थे और वाकई अविश्वसनीय रूप से खूबसूरत थी। राघव पिछले खतरे को भी भूल गया और बहुत सुकून से सो गया। अचानक आसमान में अंधेरा छा गया। राघव और सीमा दोनों डर के मारे उछल पड़े और जल्दी से ऊपर देखने लगे। एक विशाल आकृति आसमान में उड़ रही थी। 7वें दर्जे का जादुई जानवर। सीमा और राघव को एक सिहरन सी महसूस हुई। अच्छा हुआ कि उन्होंने इस पूरे समय अपनी आभा छुपाए रखी। अगर इतने शक्तिशाली जादुई जानवर ने उन्हें देख लिया तो वे बर्बाद हो जाएंगे। इसके सिर पर एक सिंह है और इसके पंजों पर शल्क है। यह प्राचीन नीला शल्क सिंह वाला चील होना चाहिए। अफवाह है कि इसमें ड्रैगन चील का वंश है और यह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। उसी क्षेत्र में इसका कोई मुकाबला नहीं है। सीमा ने कहा, तो तुम्हारा मतलब है कि यह बहुत शक्तिशाली है? राघव मोहित हो गया। हाँ, यह सचमुच बहुत शक्तिशाली है। इसके पंख लोहे जैसे और पंजे स्टील जैसे हैं। यह अंतरिक्ष को चीर सकता है और सबसे भयानक बात यह है कि एक वायु प्रधान जादुई जानवर होने के नाते इसकी गति बेजोड़ है। यह आक्रामक रूप से बहुत शक्तिशाली जादुई जानवर है। सीमा ने प्रशंसा की। अगर ये इतना ताकतवर है तो चलो इसे तुम्हारे लिए पालतू जानवर के रूप में पकड़ लेते हैं। राघव ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। सीमा उछल पड़ा। एक 7वीं रैंक का जादुई जानवर जिसके पास एक प्राचीन रक्तवंश है, एक ऐसा अस्तित्व है जो उपसंप्रदाय के गुरु को भी चुनौती दे सकता है। राघव, खिलवाड़ मत करो। भले ही हम अपनी वर्तमान आध्यात्मिक शक्ति से 7वीं रैंक के जादुई जानवर को हरा दें, मैं उसे वश में नहीं कर सकता। है
क्या मैं तुम्हारे जैसी स्वर्गीय परी को रिझाने में कामयाब नहीं हो पाया? कुछ भी असंभव नहीं है, मेरा विश्वास करो, हम ये जरूर कर सकते हैं, राघव ने कहा। हमें पहले देखना चाहिए कि वह क्या कर रहा है, शायद उसका अड्डा पास ही हो। राघव और सीमा ने झील पर कड़ी नजर रखी। उन्होंने देखा कि वह सीधे झील की ओर उड़ गया। वो नीला शल्क सिंह वाला बाज सीधे झील की ओर उड़ गया। उसके पंख अचानक फैल गए और उनमें से एक विशाल पंख पानी पर जा लगा। आसपास के पहाड़ हिल गए और पानी हवा में फूट पड़ा। एक भयंकर आकाशीय हवा ने आसपास के पत्थरों को नष्ट कर दिया। अचानक पानी से एक विशाल सिर बाहर निकला। ये एक अजगर का सिर था। ये बहुत बड़ा था, लगभग एक छोटे पहाड़ के आकार का। राघव को उम्मीद नहीं थी कि इस शांत और शांत झील में इतना विशाल अजगर छिपा होगा। इसके अलावा उसकी आभा से वो 7वें दर्जे का जादुई जानवर भी था। अजगर अभी प्रकट ही हुआ था कि उसने काली धुंध उगल दी। हवा में एक अजीब सी आवाज गूंज उठी, मानो चीख रही हो, मानो अंतरिक्ष में जंग लग रहा हो। नीले शल्क सिंह वाले बाज ने अपने पंख फड़फड़ाए और सीधे बादलों में उड़ गया। वो अविश्वसनीय रूप से तेज था, जहरीले कोहरे को आसानी से चकमा दे रहा था। उसके बाद उसका सींग चमकने लगा। प्रकाश की एक किरण निकली जो तलवार की तरह अजगर की ओर चुभती हुई निकली। ये एक जन्मजात क्षमता है। राघव पूरी तरह से चौंक गया। इस हमले में एक लॉकिंग पावर थी। इसे चकमा देना नामुमकिन था। प्रकाश की किरण अविश्वसनीय रूप से तेज थी और सीधे अजगर के सिर पर लगी। उसका सिर तुरंत फट गया। एक ही वार में वह मर गया। चील ने अजगर की लाश को पकड़ लिया और राघव की दिशा में वापस उड़ने लगी। अजगर का शरीर जमीन पर घिसट रहा था। अच्छा मौका। राघव ने सीमा को बाज की नजरों से दूर खींच लिया और फिर अजगर की पूंछ पर कूद गया। सीमा पीला पड़ गया। राघव, तुम क्या कर रहे हो? राघव ने एक तराजू खोला और दोनों उसके नीचे छिप गए। फिर उसने एक तलवार निकाली और अजगर के शरीर में घोंप दी। राघव को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि यह अजगर वाकई बहुत शक्तिशाली था। अपने शल्कों की सुरक्षा के बिना भी इसका मांस बेहद सख्त था। वो उसमें छुरा घोंपने में लगभग असमर्थ था। उसने तलवार को उसके शरीर में जड़ दिया और उसे सहारा बनाकर इस्तेमाल किया। और जैसी कि उम्मीद थी, उसने अभी अपना काम पूरा ही किया था कि चील हवा में और ऊपर उड़ गई और अजगर का शरीर भी जमीन से उठ गया। लेकिन इस सहारा की वजह से राघव गिर नहीं सकता था। यह नीला शल्क सिंह वाला चील 7वीं श्रेणी का जादुई जानवर है। यह तुम्हारे लिए एकदम सही है। हम इसे इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते हैं? राघव हंसा। तुम पागल हो। इस 7वें दर्जे के जादुई जानवर के पास एक प्राचीन वंश है। अगर किसी पूर्वज स्तर के विशेषज्ञ के पास कोई खजाना न हो तो उसे भी भागना पड़ेगा। तुम सच में इसे वश में करना चाहते हो? सीमा को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। राघव हमेशा ऐसी ही पागलपन भरी हरकतें करता रहता था। मूर्ख बीवी, तुम भूल गई कि मैं एक कीमियागर हूं। चूंकि ये अजगर को ले जा रहा है तो जरूर इसे खाने की योजना बना रहा होगा। है। राघव ने दवा की एक खुराक निकाली। उसने उसे अपनी तलवार से बनाए घाव पर रगड़ा। यह दवा तुरंत मांस में समा गई और गायब हो गई। क्या तुम्हें लगता है कि मैं बिना किसी तैयारी के आया हूं? मैंने इस्तेमाल के लिए हर तरह की दवाइयां बना रखी हैं। जहर, रेचक, बेहोशी की दवा, संक्षारक, कामोत्तेजक खांसी। खैर, मेरे पास वो सब कुछ है जो हमें चाहिए। राघव लगभग कुछ अनुचित बोल ही पड़ा। राघव ने सचमुच आत्मिक दुनिया में प्रवेश करने से पहले पर्याप्त तैयारियां की थी। घाव पर और दवा डालते हुए वो फुसफुसाया, इस बार मैं हर तरह की दवाइयां डाल रहा हूं जब तक ये इस अजगर का मांस खाएगा। भले ही ये सिर्फ एक काटने जैसा ही क्यों न हो, मेरे द्वारा इस्तेमाल की गई वर्तमान खुराक के साथ इसे तुरंत दस्त हो जाएंगे और ये किसी भी ऊर्जा का उपयोग करने में असमर्थ हो जाएगा। इसका शरीर शिथिल और कमजोर हो जाएगा। उस समय आपके लिए इस पर आध्यात्मिक छाप छोड़ना बहुत आसान हो जाएगा। क्या ये सच में काम करेगा? सीमा को राघव पर भरोसा था।
लेकिन फिर भी उसे लग रहा था कि ये थोड़ा पागलपन है। ये 7वीं रैंक का जादुई जानवर था। उसने कभी किसी को वश में करने के बारे में सोचा भी नहीं था। राघव की तुलना में वो वाकई रूढ़िवादी थी। अगर आप अपने भावी पति से सवाल करती रहेंगी तो आप उसके अहंकार को ठेस पहुंचाएंगी, राघव ने आहत भाव से कहा। इस तरह की हरकतें नेहा के लिए छोड़ दो, मैं गंभीरता से कह रही हूं। क्या तुम्हें सच में भरोसा है? सीमा ने डांटा। बिल्कुल, जब तक यह इस मांस को खाएगा यह तुरंत गिर जाएगा। मैंने 10 गुना ज्यादा खुराक इस्तेमाल की है, निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं होगी। राघव ने अपनी छाती थपथपाई। तो फिर उम्मीद है कि स्वर्ग इसे जल्दी से खा लेगा। सीमा ने प्रार्थना की। स्वर्ग से प्रार्थना कर रहे हो? राघव ने आंखें घुमाई। अगर स्वर्ग उसके लिए कोई अतिरिक्त परेशानी न खड़ी करे तो उसे धन्यवाद स्वरूप धूप जलानी पड़ेगी। वे 6 घंटे से ज्यादा समय तक उड़ते रहे। राघव और सीमा बाहर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। उन्हें डर था कि कहीं नीला शल्क सिंह वाला बाज उन्हें देख न ले। अचानक नीले शल्क सिंह वाले बाज से एक तेज चिड़िया की चीख सुनाई दी। राघव को लगा जैसे वो गिर रहा है। अजगर की लाश तेजी से आसमान से नीचे गिर रही थी। वो एकदम चौंक गया। क्या हो रहा है? नीले शल्क सिंह वाले बाज की चीख रोष से भरी हुई थी। उसी समय उसने एक तेज गड़गड़ाहट सुनी। राघव ने जल्दी से बाहर देखा। जब उसने देखा कि क्या हो रहा है तो वो हैरान रह गया। एक बड़े पहाड़ की चोटी पर एक विशाल चिड़िया का घोंसला था। हालांकि अब वो घोंसला खून से लथपथ था। एक विशाल छिपकली एक चूजे की लाश को पागलों की तरह खा रही थी। यहां 4 टूटे हुए अंडों के अवशेष थे। ऐसा लग रहा था जैसे चूजे अभी अभी निकले हों। उनकी आंखें अभी तक नहीं खुली थी और उनके पंख भी नहीं निकले थे। अंडों के छिलकों से कुछ ही दूरी पर खून के धब्बे थे। जाहिर था एक चूजा पहले ही खाया जा चुका था और छिपकली दूसरे पर थी। नीला शल्क सिंह वाला बाज सीधे छिपकली पर टूट पड़ा। उसके विशाल पंजे छिपकली पर बुरी तरह से टूट पड़े। लेकिन जब वह छिपकली की त्वचा पर उतरा तो चिंगारियां उड़ी और कानों को चीर देने वाली एक ऐसी आवाज निकली जैसे लोहे पर लोहा टकरा रहा हो। हालांकि पंजे ने छिपकली को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था, लेकिन उसके जबरदस्त बल के कारण वो उड़ गई। वो घोंसले से उड़कर पहाड़ से नीचे गिर गई। 9 स्पाइक छिपकली। सीमा ने चौंक कर चीख मारी। इस 9 स्पाइक छिपकली का शरीर विशाल था, लगभग ज़ोर स्केल हॉर्नेड ईगल के आकार का। ये मोटे शल्कों से ढका हुआ था और इसके छोटे अंग बेहद शक्तिशाली लग रहे थे। क्या ये 9 स्पाइक छिपकली शक्तिशाली है? राघव ने पूछा। सीमा ही जादुई जानवरों का असली विशेषज्ञ था। हाँ, खैर यह विशेष रूप से आश्चर्यजनक नहीं है। मुख्य बात यह है कि इसकी रक्षात्मक क्षमताएं बहुत ही राक्षसी हैं। इसका कोई प्राकृतिक दुश्मन नहीं है, क्योंकि केवल कुछ जादुई जानवर ही इसकी सुरक्षा को तोड़ सकते हैं, सीमा ने समझाया। हालांकि ये एक घृणित डाकू है और इसका पसंदीदा काम अन्य जादुई जानवरों के बच्चों को खाना है। भले ही इसे देखा जाए, अन्य जादुई जानवर इसके बचाव के साथ कुछ नहीं कर सकते। हालांकि क्योंकि इसकी हमला करने की शक्ति सीमित है, यह मूल रूप से सिर्फ एक उपद्रवी है। यह एक घरेलू पालतू जानवर के रूप में उपयुक्त नहीं है। कितना अद्भुत है, जादुई जानवर की दुनिया में भी ऐसे लोग हैं जो आम रास्ते पर नहीं चलते। राघव को यह बेहद अप्रत्याशित लगा। दोनों जानवर अब पागलों की तरह लड़ रहे थे। धमाकों से आसमान हिल रहा था। 9 स्पाइक छिपकली की रक्षा बहुत मजबूत थी और वह नीले शल्क सिंह वाले बाज को नजरअंदाज कर सकती थी। वह स्पष्ट रूप से शेष 2 चूजों को खाना चाहता था, लेकिन नीला शल्क सिंह वाला बाज पागलों की तरह उसे रोक रहा था। राघव अब भरने से खुद को रोक नहीं पाया। जादुई जानवर बहुत उन्मत्त होते हैं, लेकिन मां की अपनी सहज प्रवृत्ति होती है। वह उसे अपने बच्चों तक पहुंचने ही नहीं देती। जहां तक इंसानों की बात है, एक बाघ क्रूर होते हुए भी अपने बच्चों को नहीं खाएगा। जादुई जानवर तो और भी ज्यादा उन्मत्त होते हैं, लेकिन जब उन्हें खतरा होता है तब भी वे अपने बच्चों की रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डाल देते हैं। लेकिन इंसानों के बारे में क्या?
परिवारों के बीच आपस में लड़ने, यहां तक कि बेटों द्वारा पिताओं की हत्या करने की घटनाएं आम थी। आखिर कौन सा पक्ष ज्यादा क्रूर था? नीलाशुल्क सींग वाला बाज नौस्पाइक छिपकली का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा था। उसे बार बार पीछे हटना पड़ रहा था। अचानक उसका सींग चमकने लगा और प्रकाश की एक किरण छिपकली पर पड़ी। खून के छींटे पड़े। छिपकली के सिर में खून से लथपथ एक छेद कर दिया गया था, लेकिन घाव जानलेवा नहीं था, हड्डी के पार नहीं पहुंचा था। नाइन स्पाइक छिपकली की सुरक्षा पूरी तरह से राक्षसी है। इसकी सुरक्षा की पहली परत इसकी खाल है, जबकि दूसरी इसकी हड्डियां है। इसके अलावा इसकी खोपड़ी इसके महत्वपूर्ण अंगों की रक्षा के लिए विशेष रूप से कठोर है। यही कारण है कि इसका व्यावहारिक रूप से कोई प्राकृतिक शिकारी नहीं है, सीमा ने कहा। नीला स्किल सींग वाला चील लगातार भयंकर हमले करता रहा और उसने अपनी जन्मजात क्षमता का कई बार इस्तेमाल किया। हालांकि इससे नाइन स्पाइक छिपकली को चोटें आई, लेकिन वे घातक नहीं थी। इसके अलावा जैसे जैसे उसने अपने हमले तेज किए, उसकी मूल ऊर्जा तेजी से कम होती गई। उसके हमले अब पहले जैसे भयंकर नहीं रहे। राघव, चलो चुपके से उन दो लड़कियों को ले चलते हैं, सीमा ने कहा। वर्तमान स्थिति को देखते हुए कुछ ही देर में नीलाशुल्क सींग वाला बाज नौस्पाइक छिपकली को पहाड़ पर वापस चढ़ने और बचे हुए दो चूजों को खा जाने से नहीं रोक पाएगा। आखिरकार वे दो नई जिंदगियां थी और सीमा का दिल नहीं था कि उन्हें यूं ही खा जाए। हम नहीं जा सकते। अगर हमें वहां जाना है तो हमें उस चट्टान को पार करना होगा। अगर हम सीधे जाते हैं तो वे हमें देख लेंगे और नीला शल्क सींग वाला बाज ये समझेगा कि हम उसके बच्चों को खाना चाहते हैं, इसलिए वो हम पर हमला कर देगा और रास्ता बदलने में बहुत समय लगेगा। राघव ने अपना सिर हिलाया। सीमा ने उदास होकर अपना सिर हिलाया। राघव ने उसे धीरे से दिलासा दिया, देखते रहिए, शायद कुछ अनपेक्षित घटित हो जाए। वे दोनों छिपकर देखते रहे। जैसी कि उम्मीद थी, नीले शल्क सींग वाले बाज की शक्ति तेजी से कम हो रही थी। नौ स्पाइक छिपकली पहले ही फायदा उठा चुकी थी। उसकी खाल मोटी थी और एक ठंडे खून वाले प्राणी होने के नाते वह दर्द के प्रति बहुत संवेदनशील नहीं था। उसके घावों का उसकी युद्ध क्षमताओं पर कोई असर नहीं पड़ा। दो जादुई जानवरों की उन्मत्त लड़ाई ने पहले ही हजारों मील तक के आसपास के जंगलों को तबाह कर दिया था। जैसे ही उनकी लड़ाई अपने अंत की ओर पहुंचने वाली थी, एक साथ रंगों वाली रोशनी चमक उठी और आसमान में रोशनी फैल गई। एक भयानक दबाव छा गया। जैसे ही वह दबाव दिखाई दिया, दोनों जादुई जानवरों ने लड़ना बंद कर दिया। ऊपर देखने पर उन्हें 7 रंगों वाली रोशनी से चमकती एक आकृति दिखाई दी। लाल आंख पवित्र रक्त फीनिक्स। सीमा सदमे से भर गई। उसका शरीर अनायास ही कांप उठा। किंवदंतियों से एक अस्तित्व यहां प्रकट हुआ था। आखिर कुछ भी योजना के अनुसार क्यों नहीं हो रहा है? राघव को सिरदर्द होने लगा। पहले तो वे सिर्फ नीले शल्क सींग वाले बाज को वश में करने की योजना बना रहे थे, लेकिन तभी नाइन स्पाइक छिपकली कहीं से प्रकट हो गई। आखिरकार एक और भी भयानक पक्षी प्रकट हुआ। अब चीजें पूरी तरह से राघव के नियंत्रण से बाहर हो गई थी। ये लाल आंख वाला पवित्र रक्त फीनिक्स अमर युग के दिव्य फीनिक्स का वंशज है। दिव्य फीनिक्स का अस्तित्व सच्चे ड्रैगन जितना ही प्रसिद्ध है। ऐसा लगता है कि ये लाल आंख वाला पवित्र रक्त फीनिक्स जमीन के नीचे सो रहा था, लेकिन उनके भीषण युद्ध ने उसे विचलित कर दिया। अब ये क्रोधित है। सीमा का चेहरा पीला पड़ गया था। उस 7 रंगों वाली रोशनी में लाल आंख वाला पवित्र रक्त फीनिक्स एक भयानक दबाव छोड़ रहा था। नीला शल्क सींग वाला चील और 9 स्पाइक छिपकली अब हिलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। रेड आई सेक्रेड ब्लड फीनिक्स भी 7वें दर्जे का जादुई जानवर है, लेकिन इसमें दिव्य फीनिक्स के रक्तवंश का एक अंश मौजूद है। हालांकि ये अंश वास्तव में केवल एक अंश है। इस प्रकार का रक्तवंश दबाव अन्य सभी जादुई जानवरों को वश में कर सकता है, सीमा ने समझाया। अचानक लाल आंखों वाला पवित्र रक्त फीनिक्स तेजी से गतिमान हो गया। उसके पंखों पर लगे रून टिमटिमा रहे थे और उसका विशाल शरीर 7 रंगों वाले उल्कापिंड की तरह आगे की ओर उछला। उसने अपने रास्ते में एक सुंदर इंद्रधनुष छोड़ा।
लेकिन न तो सीमा और न ही राघव उस सुंदरता की सराहना करने के मूड में थे। उन्होंने सांस लेने की भी हिम्मत नहीं की और अपनी आभा को जितना हो सके छुपाया। अगर लाल आंख वाले पवित्र रक्त फीनिक्स ने उन्हें देख लिया तो उनका अंत हो जाएगा। लाल आंख वाला पवित्र रक्त फीनिक्स अभी आगे बढ़ा ही था कि नीला शल्क सिंह वाला चील भाग गया। उसमें लड़ने की भी हिम्मत नहीं थी। लाल आंख वाले पवित्र रक्त फीनिक्स के पंख फैल गए और उसके पंखों पर लगे रून चमक उठे। अनगिनत पंख वाले तीर नीले शल्क सिंह वाले चील की ओर दौड़ पड़े। उसके शरीर में छेद हो गए थे और आसमान से खून की बौछारें पड़ रही थी। राघव ये देखकर हैरान रह गया कि इन पंखदार तीरों में धातु जैसी ऊर्जा थी जो उन्हें बेहद शक्तिशाली बनाती थी। नीला शल्क सिंह वाला बाज एक करुण चीख के साथ जमीन पर गिर पड़ा। उसका सिर छिद गया था और कुछ देर तक संघर्ष करने के बाद वो हिल भी नहीं पाया। एक भयानक 7वें दर्जे का जादुई जानवर यूं ही मारा गया था। सीमा और राघव के दिल जोर से धड़क रहे थे। नीले शल्क सिंह वाले बाज ने उस विशाल अजगर को आसानी से मार गिराया था और अब लाल आंख वाले पवित्र रक्त वाले फीनिक्स ने भी नीले शल्क सिंह वाले बाज को आसानी से एक ही वार में मार गिराया था। 9 स्पाइक छिपकली भी अपनी जान बचाकर भागी। हालांकि उसकी गति तेज नहीं थी, लेकिन अगर उसके सिर पर चोट न लगे तो उसके पास भागने का मौका जरूर था। लेकिन अचानक रेड आई सेक्रेड ब्लड फीनिक्स के सिर पर एक पंख उठा। वो पंख रूनों से ढका हुआ था और वे सभी चमक उठे जिससे आकाश में गड़गड़ाहट हुई। ये रेड आई सेक्रेड ब्लड फीनिक्स का असली पंख है। इसकी रक्त शक्ति इसी असली पंख में केंद्रित है। अफवाह है कि इसकी शक्ति पृथ्वी को बहाकर स्वर्ग को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। सीमा ने सदमे से अपना मुंह ढक लिया। ये जानकारी उसने कुछ प्राचीन ग्रंथों में देखी थी। कौन जाने ये सच थी या झूठ, लेकिन उसे अपना असली पंख सक्रिय करते देख उसका दिल धड़क उठा। लाल आंख वाले पवित्र रक्त फीनिक्स के सिर से गड़गड़ाहट की आवाज आई। उसका असली पंख गायब हो गया और रूनों से भरे आकाश में बदल गया। वे इकट्ठे होकर एक 7 रंगों वाला तीर बन गए जो 9 स्पाइक छिपकली की ओर बढ़ रहा था। उसकी गति बहुत तेज थी। राघव और सीमा ने अभी तीर को बनते ही देखा था कि वो 9 स्पाइक छिपकली के ठीक सामने आ गया। हैरानी की बात यह थी कि 9 स्पाइक छिपकली का सिर तुरंत फट गया। उसे आवाज निकालने का भी मौका नहीं मिला। राघव और सीमा ने एक दूसरे को कसकर पकड़ रखा था। दोनों एक दूसरे की धड़कती हुई धड़कन सुन सकते थे। यह लाल आंख वाला पवित्र रक्त फीनिक्स बहुत भयानक था। इसने 7वीं रैंक के 2 जादुई जानवरों को एक ही वार में मार गिराया था। इसके अलावा ये दोनों ही जादुई जानवर बेहद शक्तिशाली थे। हमें मत देखो, हमें मत देखो, हमें मत देखो, धिक्कार है, ये हमें देख रहा है। राघव प्रार्थना कर ही रहा था कि उसने सीमा की कमर पर हाथ रखा और उसकी पीठ पर बिजली के पंख उभर आए। वो भाग गया। वो अभी बाहर निकला ही था कि पंख वाले बाणों से अजगर की पूंछ फट गई। पहले से भागने के बावजूद उन बाणों का दायरा बहुत बड़ा था और वे दोनों फिर भी घायल हो गए। भिन भिनाहट सीमा पर अचानक पंखों की एक पोशाक उभर आई। उसने प्रकाश की एक दीवार बना दी। अवरोध टूट गया। सीमा की पंख वाली पोशाक की सुरक्षा समुद्री विस्तार विशेषज्ञ के हमले को रोकने में सक्षम हो सकती थी, लेकिन यह रेड आई सेक्रेड ब्लड फीनिक्स के हमले को रोकने में असमर्थ थी। यह 7वीं श्रेणी का जादुई जानवर था। यह मानव साधकों के समुद्री विस्तार क्षेत्र के समान स्तर का था, लेकिन यह साधारण जादुई जानवरों और साधारण समुद्री विस्तार विशेषज्ञों के बीच मुकाबला था। विशाल अजगर को एक साधारण 7वीं श्रेणी का जादुई जानवर माना जा सकता है। यह औसत से थोड़ा ज्यादा शक्तिशाली माना जा सकता है, इसलिए इसे हराने के लिए 3 से 5 समुद्री विस्तार विशेषज्ञों की आवश्यकता होगी। जहां तक एज़्योर स्केल हॉर्नेड ईगल की बात है, तो उसके पास एक प्राचीन वंश था और उसमें जन्मजात दिव्य क्षमताएं थी। यहां तक कि पूर्वज विशेषज्ञ भी तभी भाग पाते थे जब उनके पास कोई खजाना हथियार ना हो। जहां तक इस रेड आई सेक्रेड ब्लड फीनिक्स की बात है, भले ही इसका वंश शुद्ध नहीं था, फिर भी ये दिव्य फीनिक्स का वंशज था। इसके वंश में जन्मजात तकनीकें थी और खुद को बचाने के लिए खजाने की वस्तुओं के बिना पूर्वज विशेषज्ञों को भी एक ही गोली में मारे जाने का खतरा होता।
इस प्रकार सीमा की पंख वाली पोशाक की सुरक्षा टूट गई। हालांकि उसकी आध्यात्मिक शक्ति अत्यंत प्रबल थी, इसलिए उसने एक के बाद एक 3 अवरोध स्थापित किए। तीसरे अवरोध पर तीर भी गायब हो गए। सीमा, थोड़ा पीछे छिप जाओ, मैं संभालूंगा। राघव ने सीमा को और दूर धकेल दिया। राघव, सीमा तुरंत घबरा गई। यह लाल आंख वाला पवित्र रक्त फीनिक्स अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। इसे हराना उनके बस की बात नहीं थी। लेकिन अगर वे उसे हरा नहीं सकते थे तो वे क्या करते? भागते। लाल आंखों वाले पवित्र रक्त फीनिक्स के सामने भागते। यह तो सरासर मजाक था। यहां तक कि नीलाशुल्क सींग वाला चील, जो एक वायुगुण वाला जादुई जानवर है, भी उससे भागने की योग्यता नहीं रखता था। उनके पास तो और भी कम मौके थे। राघव, हम सब मिलकर इसे संभाल लेंगे। सीमा ने हाथ की मुहर बनाई। उसके पीछे एक मायावी आकृति प्रकट हुई। यह उसकी आध्यात्मिक शक्ति के पूरी तरह से प्रस्फुटित होने का संकेत था। अच्छा, पर अभी नहीं। अभी दूर से ही मेरा साथ दो। मुझे बाद में तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। एक भयंकर गर्जना के साथ राघव ने अपनी दिव्य अंगूठी और 4 सितारा युद्ध कवच को सक्रिय कर दिया। उसके शरीर में अनंत ऊर्जा उमड़ पड़ी और उसका आत्मविश्वास काफी बढ़ गया। उसके हाथ में ब्लड ड्रिंकर प्रकट हुआ। उसने पाया कि ब्लड ड्रिंकर शक्ति के एक बिल्कुल नए स्तर पर पहुंच गया था। लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो अभी भी सुधार के दौर में है। वो अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। लेकिन इस दौरान वो राघव की मदद कर सकता था। इस अतुलनीय रूप से भयानक रेड आई सेक्रेट ब्लड फीनिक्स के सामने वो जरा भी खुद को रोक नहीं सका। उसने अपनी शक्ति को चरम सीमा तक पहुंचा दिया। इस शक्ति ने उसे युद्ध की भावना से भर दिया। लाल आंख वाले पवित्र रक्त फीनिक्स का इंतजार किए बिना राघव आगे बढ़ा। एक कृपाण प्रतिमा उस पर टूट पड़ी। लेकिन कृपाण प्रतिमा रेड आई सेक्रेट ब्लड फीनिक्स के शरीर पर गिरने से पहले ही एक अवरोध से चकनाचूर हो गई। वो अवरोध उसके पंखों से एक स्वचालित बचाव था। राघव का हमला इस तरह की स्वचालित रक्षा को तोड़ने में भी सक्षम नहीं था। अरे, ये तो आक्रमण और बचाव दोनों में ही कुशल है। राघव चौंक गया। इसके हमले अतुलनीय रूप से तीखे थे और अब इसकी रक्षा इतनी भयानक थी। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि नीला शल्क सिंह वाला बाज और 9 स्पाइक छिपकली भागने से पहले उससे लड़ने की इच्छा भी नहीं कर रहे थे।